शक्ति और बल के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बाल्य अवस्था से लेकर युवा होने तक न जाने कितने युद्ध उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर लड़े थे। कई सारे राक्षसों, दैत्यों एवं पापियों का नाश इन दोनों ने मिलकर किया था। फिर क्या कारण था जो बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने तक नहीं आए? कहाँ थे वह जब युद्ध चल रहा था? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों बलराम जी श्री कृष्ण का साथ देने नहीं आए, क्यों बलराम जी ने नहीं लड़ा महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धा मारे गए। कई बड़े राजाओं और महायोद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की ओर से इसमें हिस्सा लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की बात जानते हुए भी बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, जबकि वे इस बात को जानते थे कि श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वही श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रही थी। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में बलराम जी पधारे। योग माता ने उन्हें आकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए बलराम का एक नाम शंकरसर भी पड़ा। बलराम जी का विवाह देवकी से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम एक शक्तिशाली योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण को जहाँ तक उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए जाना जाता है। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके संबंधी है। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, इसीलिए उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया था। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब बलराम जी पांडवों की छावनी में जा पहुंचे। दाऊ भैया को आटा देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य है। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंतियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जब तीर्थ यात्रा से लौटे, तब महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और गांधारी पुत्र वहीं गिर गए। यह देख बलराम जी क्रोधित हो गए और भीम को सजा देने की बात करने लगे। तब श्री कृष्ण ने बचाव किया और बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजों को इस तरह प्रभावित करना ठीक नहीं है। वैसे भी भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ऐसा किया है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। दोस्तों, युद्ध सभा में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसीलिए दाऊ भैया अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्यु लोक में अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम तो अधर्म और अधर्मियों का अंत करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बड़े भाई बलराम का क्रोध शांत हो गया और बलराम जी द्वारिका वापस लौट गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।